हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट्स को जानते हैं जिन्हें अपना कर वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने। व्यक्ति की आदतों का उसके जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल व्यक्ति जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलताओं की ओर ले जाती हैं। हम यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप अपनाकर सफल हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनकी इन आदतों को अपनाकर करोड़पति या अरबपति न बन पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ आदतों को अपनाकर आप एक प्रभावशाली और सफल इंसान तो बन ही सकते हैं। वह हमेशा कुछ सीखते रहते हैं। बिल गेट्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले पहले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पाउल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की संभावना नजर आ रही थी। असल में बिल अब पढ़ना और नई नई चीज़ों को जानना बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज के दिनों में वे कभी कभी उन क्लास में जा बैठते थे जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं होता था। वह आदत है जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वे उस कॉलेज की एक दोस्त के कमरे में फर्स्ट पर सो जाया करते थे ताकि वह अपने फेवरेट सब्जेक्ट की क्लास में उपस्थित हो सके। दूसरा, वह सब कुछ पढ़ते हैं। बिल गेट्स के पिता ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो वो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वे सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वो इंसाइक्लोपीडिया हो, साइंस फिक्शन हो और कोई किताब। बिल की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे और वे इस बात से इतने चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के भोजन के समय कुछ भी पढ़ने के लिए सख्त मना किया गया था। लेकिन गेट्स का पढ़ने के प्रति वह आज भी उनमें जारी है और अब तो वो हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम ज़्यादा और माइंडेड होते हैं। तीसरा, वह दूसरों को क्रेडिट देते हैं। जब उनसे एक बार पूछा गया, आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजन कौन से थे जो आपने लिए थे, पर उनका जवाब था कि मेरे सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेट और सही लोगों का चुनाव करना था। वे इस श्रेणी में अपने दोस्त पाउल एलन को भी ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध है, लेकिन फिर भी एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने को सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का क्रेडिट दें। चौथा, वे अपनी जजमेंट पर विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझावों व राय को मान कर एक अच्छा कैरियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब जैसा कैरियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास करें। अपने आप की सुनें, चाहे सारी दुनिया उसको नकारे या गलत ही क्यों ना कहे। ऐसी ही बात बिल और एलन के साथ हुई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया था जिसे कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। कोई यह स्वीकार नहीं करता था कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर मेज और हर घर में होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रख अपनी कंपनी की शुरुआत की और इसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। जरा सोचिए अगर उस समय गेट्स लोगों की बातों को मानते तो क्या आज बिल गेट्स थे। पांचवा, वह जिस काम को करते हैं उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिसके कारण किसी एक काम पर पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता और आज की दुनिया में मल्टीटास्किंग हो गई है। लोग एक साथ अनेक काम को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर में कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते बल्कि किसी एक काम को पूरी तरह फोकस होकर करने की आदत का भी पालन करते हैं। कि एक मजेदार आदत यह है कि वे कई बार कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते हैं और जब उठते हैं तो जहाँ पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था बिल्कुल वहीं से बिना किसी गलती के शुरुआत भी कर देते। संभव हो कि हम इतना कॉन्सेंट्रेशन न कर पाए, लेकिन हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना डिस्टर्बेंस के पूरी तरह फोकस करें, जैसे मोबाइल चलाना, फेसबुक चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना एक्सेट्रा। इससे हम न सिर्फ काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं बल्कि उस काम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो ये थी बिल गेट्स की आदतें। उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में मदद की। आप इन आदतों से सहमत हैं? आप इन आदतों में से कौन कौन सी आदतें अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे?